ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप मेरे इस वीडियो को सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 17 को लेकर। तो कृपया आप इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेके अंत तक देखें, अंत तक सुने, ताकि आपको इस पूरी कथा का फल प्राप्ति हो पाए। आपने अगर अध्याय 1 से लेके अध्याय 16 तक का भी कृपा प्राप्ति नहीं किया है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जाकर इन सारी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा को सुनने का फल प्राप्त हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अध्याय 17 में क्या कहा गया है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनवा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और ध्येयपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहाँ भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते शुकदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को ये दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगा, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना ये घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाए। मैं अपनी ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय 17 समाप्त होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया बताइए और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको इसकी कथा सुनने की फल प्राप्ति प्राप्त हो जाए। और कमेंट में लिखें, जय जय श्री राधे श्याम।